आज हम लखनऊ में एक जगह है सफ़ेदाबाद, बाराबंकी वाले रोड पे, जहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है हमके दिशा मिल गई, जिसके डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी और प्रोड्यूसर हैं डी एन श्रीवास्तव जी। में हमारे एक डॉक्टर का रोल है, जैसन कि देखत हुआ बहुत सिंपल साधारण और बहुत ही सज्जन व्यक्ति का रोल है। जैसे कि मुझे पहले लोग देखे हैं बहुत ही यंग एंग्री मैन और घूंघट में घोटाला में बहुत ही नटखट और थोड़ा उस तरह कैरेक्टर था। ये कहूँगा कि अब तक मैंने जो फिल्में की है उससे थोड़ा सा ये मेरे लिए नया कैरेक्टर है, जो कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा है और समझदार व्यक्ति है। डॉक्टर का रोल है। जैसे भी उस फिल्म में भैया आप सूरदास का किरदार करके हीरोइन को पटाते हैं, तो इसमें हीरोइन को किस तरह से लुभाते हैं? इसमें एक्चुअली हीरोइन हमको पटाती है, हम हीरोइन को नहीं पटाते हैं। इसमें हम डॉक्टर रहते हैं, गांव में आते हैं, बहुत ही पिछड़ा गांव है। यहाँ पे कजरी मिलती है, जो कि हीरोइन का नाम है, फिल्मी नाम है कजरी। और ये इसमें एक्ट्रेस हैं नितिका जायसवाल जी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और वो गांव में मिलती है और वो मुझे लाइन मारती है, वो मुझे पटाती है, मैं हीरोइन को नहीं पटाता हूँ। तो किस तरह शूटिंग चल रहा है फिल्म के प्रोड्यूसर? बहुत अच्छा चल रहा है। संजय श्रीवास्तव जी जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने भैया को लेके, मेरे बड़े भाई दिनेश लाल यादव जी को लेके पहली फिल्म बनाई थी, हमका ऐसा वैसा ना समझा। उसमें भैया ने डेब्यू किया था, पहली फिल्म थी। तो जब मुझे इस फिल्म का ऑफ़र आया, संजय जी ने मुझे फ़ोन किया कि प्रवेश जी ऐसा ऐसा है, मैं एक फ़िल्म लिखा हूँ और मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा और मैंने फिर स्क्रिप्ट सुना और मुझे लगा कि इसमें एक नया कैरेक्टर होगा, जो कि मैंने पहले से करता आया हूँ। उसे एक अलग तरह की फिल्म भी, चूँकि वो प्रोफेसर हैं संजय जी, तो कुछ अच्छा करने की दिशा में काम करते हैं। जो मैं बता दूं कि 13-14 साल पहले जो फिल्म भैया को लेकर बनाए थे, हमका ऐसा वैसा ना समझा, उस फिल्म को उन्होंने इस बेस्ड पे बनाया था कि उस फिल्म का जो आत्मा था ये था कि भोजपुरी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। तो जो आदमी 12-13 साल पहले ऐसी स्टोरी बना सकता है, ऐसा सब्जेक्ट बना सकता है, तो अभी फिर जब मैंने सब्जेक्ट सुना तो ये भी मुझे कुछ अलग लगा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये फिल्म मुझे करनी चाहिए और मैंने हाँ कर दिया। जी भैया, इसके अलावा और कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं ये? इसके अलावा मेरी फिल्में जो पोस्ट प्रोडक्शन हो चुकी है वो दरार 2 है, बनके रेडी है, बंसी बिरजू है, उसका ट्रेलर आ चुका है, आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद एक फिल्म बहुत ही अच्छे बजट की और मेरी फेवरेट फिल्म उसको मैं कह सकता हूँ, सरफरोश, जिसको मंजुल ठाकुर जी ने डायरेक्ट किया है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और सुभाष सिंह जी ने प्रोड्यूस किया है। सुभाष सिंह जी के बारे में कहूँ तो उन्होंने मतलब लगभग ये लॉकडाउन के पहले फिल्म बनी थी और मार्केट भी जिस तरह से था या चल रहा है, उस टाइम पे उस तरह की बिग बजट की फिल्म बनाना, इस तरह का सब्जेक्ट बनाना अपने आप में एक सराहनीय काम है, क्योंकि वो आर्मी बेस्ड फिल्म है। तो काफ़ी बजट भी है उसमें। उसमें मैं हीरो हूँ, रितेश जी हैं, और उसमें एक्ट्रेस जो हैं वो यामिनी सिंह जी हैं, और बहुत ही बाकी जो कलाकार हैं वो भी मार्केट के हैं, अच्छे कलाकार हैं। तो फिल्म में पैसा लगा है, फिल्म 35-40 दिन में शूट हुई है। तो वैसे टाइम पे ऐसी फिल्म बनाना एक बहुत ही सराहनीय काम है, जो सुभा सिंह जी ने किया। और मंजुल भाई के बारे में बात करूं तो वो तो है ही जादूगर, जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और उसी तरह से उन्होंने सरफरोश भी एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है, मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। ये फिल्में मेरी रेडी है। उसके बाद मैंने जो फिल्में अभी शूट किया है, उसमें भगवान जी हाजिर हो है, उसमें घूंघट में घोटाला 2 मेरी होम प्रोडक्शन है, सब मोह माया मेरी होम प्रोडक्शन है। उसके बाद मैंने अभी बनारसी बाबू एक फ़िल्म किया है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बनारसी बाबू में लोग मुझे ये कह सकता हूँ कि मुझ में भैया का छाया देखेंगे। भैया का जो कैरेक्टर था राजा बाबू में, वही मेरा कैरेक्टर है बनारसी बाबू में। बनारसी बाबू लोग देखेंगे तो लोगों को राजा बाबू याद आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी
सब्जेक्ट तो मैं उस तरह से नहीं कह सकता कि उस तरह का है, लेकिन मेरा कैरेक्टर उस तरह का है, मेरा गेटअप उस तरह का है, मेरी एक्टिंग उस तरह की है। तो राजा बाबू लोग अपना बनारसी बाबू लोग देखेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। एक फिल्म और मैं किया हूँ जो कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मंजुल भाई हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाए हैं, बहुत प्यारी फिल्म बनाए हैं। मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक जितनी फिल्में किया है उसमें मेरी जो एक्टिंग है वो जैसी करनी वैसी भरनी में बहुत ही अलग और बहुत ही मेरी नज़र में बहुत ही अच्छी दिखेगी, बहुत ही कमाल की दिखेगी। लोग देखेंगे तो ज़रूर मुझे अप्रिसिएट करेंगे। उसके बाद फिल्म मैं ये कर रहा हूँ हमके दिशा मिल गई, जिसमें मेरा डॉक्टर का कैरेक्टर है। बहुत ही साधारण सिंपल, लेकिन ये भी मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसा किरदार मैंने कभी पहले किया नहीं था। पहली बार कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी फिल्में आती है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि अच्छी फिल्में नहीं बनती है तो ऐसा नहीं है। अच्छी फिल्में आती है, लेकिन वो कितनी सफल होती है, कितनी चलती है, उस पे डिपेंड करता है कि अब वैसी फिल्में आगे आएंगी कि नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छी फिल्में बनती तो है लेकिन आप लोग उसे नकार देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर अच्छी फिल्म नकार देते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफ बीट की फिल्म आती है या कोई अलग तरह की फिल्म आती है जो कि साफ़ सुथरा है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, तो अच्छी चीज़ को जब आप लोग देखेंगे, आप लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे तो ही आगे और अच्छी फिल्में बनेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग को देखना क्या है। अगर आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, अच्छी फिल्में आपको मिलेंगी। बुरी चीज़ों को आप लोग प्रमोट करेंगे, बुरी चीज़ें मिलेंगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको देखना क्या है। बाकी फिल्में तो बन ही रही हैं, अच्छी भी बन रही हैं, बुरी भी बन रही हैं, साफ़ सुथरी भी बन रही हैं, गंदी भी बन रही हैं। आप पे डिपेंड करना है कि आपको किसको ज़्यादा देखना है और किसको नकारना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी अच्छी, मेरी फिल्में नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री किसी की भी फिल्में आए जो अच्छे सब्जेक्ट पे हो, अच्छे टॉपिक पे हो, अच्छे वे में हो, उसको आप लोग देखिए और उसको आप प्रमोट कीजिए ताकि आगे भी अच्छी फिल्में बनाएं। क्योंकि सब लोग बदलने की बात करते हैं कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कैसे बदलेगा? उस पे पहल कोई नहीं करता। बोलते सब लोग हैं कि भोजपुरी बदलनी चाहिए, भोजपुरी अच्छी होनी चाहिए, भोजपुरी ऐसी होनी चाहिए। बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। बनाने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। अगर हम बोलते रहेंगे सिर्फ कि नहीं अच्छा होना चाहिए तो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छा बनाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि अच्छा कुछ आता नहीं है तो ऐसा नहीं कुछ नहीं आता है, लेकिन जो अच्छा आता है अगर आप उसको देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसको सफल करेंगे तो ही 1 से वो 10 बनेगी और तभी चीज़ें सब सुधरेगी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अच्छे टॉपिक पे अच्छी चीज़ें, अच्छी फिल्में आती हैं उनको देखिए और सफल बनाइए।